जय श्री राम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी जो है 11:30 हो रहे हैं और मैं दूंगी मॉक। आज प्रैक्टिस मॉक पे चल रहा है लाइव। पिछली बार जब इसका चला था उस टाइम मेरे को पता नहीं लगा था, वो ख़त्म हो गया था। और वैसे भी मैंने उस दिन लगा रखा था। लॉगिन करना है क्या? लाइव मॉक टेस्ट में दिखेगा। SBI क्लर्क 2024 कट ये रहा, ये चल रहा है। आज का ही है, 22 को ख़त्म हो जाएगा। रात को 10 बजे तक है। टेक टेस्ट। इसमें मेरे आए हैं 60.25, इंग्लिश में 13.5। याद नहीं है मेरे कि मैंने कितने करे थे। क्वांट में मैंने 27 किए, शायद इतने ही किए थे। सारे सही हैं। और रीजनिंग तो मैंने बिल्कुल बेकार ही कर दी है। 19.75 आए। इसमें मेरे काफ़ी क्वेश्चन ने टाइम लिया। एक तो ये 1 नंबर वाला ये उठाया मैंने, इसमें इतना टाइम लगा। और एक ही नंबर वाला एक ही नंबर वाला है ये ब्लड रिलेशन वाला, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया। और जबकि ये वाली पजल तो मेरी बनी नहीं, इसमें मैंने 5-6 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। इनमें दो जनों का सम 64 दे रखा था, मतलब एवरेज 32 था तो सम 64। मैं इनको उठा रही हूँ, जिसको कोई से कभी सम मेरा 64 बन ही नहीं रहा था। बनेगा क्या अब? 8 और ये 10, 0 5 आएगा, 7 और ये 14 15 16 का हाफ भी नहीं, 4 जाएगा। मतलब 8 आना चाहिए किसी नंबर के पीछे। 3 7 7 मेरा नहीं बना रहा, पता नहीं क्या होगा। रुको 42 और 22 64 अब बन गया ये। अब एकदम से दिख गया। उस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब एक जना यहाँ पे जाता, एक जना यहाँ पे, ये वाला केस बनता, फिर ये वाला नहीं बनना था। और फिर वो करण था ना, करण यहाँ पे आ जाता। अभी बन गया ये। चलो छोड़ो परे, अब तो कर दिया मैंने जो करना था। अभी मैंने एक मॉक की एनालिसिस करी है, जो कि टेक्स्ट बुक पे लाइव था। 2-3 दिन पहले दिया था मैंने, उसकी एनालिसिस आ गई थी। तो उसका क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सेक्शन सॉल्व किया है मैंने। ये तो क्वांट और रीजनिंग किया। इसमें मेरे 65.75 बन रहे थे। तो इंग्लिश में मैंने सारे किए थे और मेरे 8 गलत हुए हैं। मेरे 20 आ रखे हैं इसमें। क्वांट में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो रखे हैं और रीजनिंग में मेरे 3 गलत हो रखे हैं। मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत थे इसमें। कितने गलत थे टोटल? 13 गलत थे। सॉल्यूशंस एनालिसिस तो मैंने कर ली है सारी चीज़ की। इसमें मैंने ये सिनोनिम वाले क्वेश्चन गलत कर रखे हैं। और ये तो ना किसी बच्चे से भी करवाएंगे हम, वो भी कर देगा। मैं पता नहीं क्या कर रही थी उसमें, कौन सा दिमाग लगाया। मैंने फर्स्ट और सेकंड सही बनाया उसका। फर्स्ट और सेकंड सही बनाया। और इन 3 लाइन में मैंने पता नहीं क्या किया है उस टाइम। मैं शायद इसको एंड में बना रही थी और एंड में बनाते टाइम कम हो गया। तो मैंने पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाया। भाई साफ साफ पता लग रहा है कि हमने देहरादून ट्रेन से ट्रैवल किया, उसके बाद हम सुबह पहुँचे वहाँ पे, एंड देन फिर हम आफ्टरनून में मसूरी के लिए कार में गए। मैंने पता नहीं उस टाइम क्या ही किया होगा यहाँ पे। एक मेरा एरर वाला गलत है इसमें। लास्ट की वजह से सिंपल पास्ट में जाना था ना, तो ये डी में एरर निकालना था, पर मैंने लास्ट को ही गलत निकाल दिया। मैंने सी में निकाला एरर। 14 में क्या किया मैंने, इसमें यहाँ पे वोज था। मैंने सोचा कि ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर होना चाहिए, पर इन्होंने यहाँ पे ईच पर्सन किया हुआ है। वोज ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ईच पर्सन वोज गिवन, सही है। और ये मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था कि इज़ वेलकमिंग और वेलकम था यहाँ पे। ये इसका मैंने निकाल लिया था ठीक, ओनली ए किया था मैंने। इसका ए और बी दोनों है यहाँ पे। फ्रीज का मतलब होल्ड करना भी होता है। बस यही था मेरा इंग्लिश में कि अदर इंग्लिश इसकी वैसे इजी थी। क्वांट में मेरा एक क्वेश्चन डीआई का गलत है, मैंने रेशियो गलत निकाली हुई है। और एक मेरा इसमें डीआई वाले में मिस्टेक है। यहाँ पे मेरा 16 आ रहा था, उस टाइम मैं ना जाए कि 0 नहीं लगा रही थी, ये ऐसे गलत किया था मैंने। और रीजनिंग में मेरे 3 गलत हुए थे। इस डीआई के थे, सॉरी डीआई नहीं, पजल। ये मेरी बनी नहीं थी, मैंने इसमें 5.5 मिनट लिए थे और मैं कुछ मिस्टेक कर रही थी इसमें बार बार। और अभी मेरी ये 2 केस में ही बन गया। ये वाला तो सीधा कट गया। इसमें 2 केस बन रहे थे, उनमें से एक केस बन गया। अभी
3 मिनट लगे होंगे इसको बनाने में, बन गई। यही गलत थी, मैंने गलत कर रखी थी ये। एक क्वेश्चन मेरा इस वाले का गलत था, इसमें कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो ये मैंने दोबारा से नहीं बनाया है, किया होगा मैंने कुछ उल्टा सीधा। उसके बाद फिर मैं अपना लंच लेके बाहर धूप में चली गई थी, बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। फिर आके मैंने थोड़ी देर ब्रेक लेके इंग्लिश का किया बैठ के। इंग्लिश में मैंने पहले एडिटोरियल की पीडीएफ खुद से रीड करी, उसके बाद मैंने सेम ही एडिटोरियल की क्लास करी। और इस एडिटोरियल पे बेस्ड आज जो क्वेश्चन थे ना, उसमें से मेरे आज ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि उसमें जो है मोर देन 1 करेक्ट वाले थे और मेरे को एक के ही सही लग रहा था, पर किसी क्वेश्चन में 2-3 भी सही थे स्टेटमेंट, और मेरे को एक ही सही लग रही थी। इसके बाद फिर मैंने इंग्लिश की एक और क्लास करी थी, यूट्यूब से करी थी, वो मेंस के क्वेश्चंस की क्लास थी। उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी देर का ब्रेक लिया और फिर मैं 7:30 बजे से करंट अफेयर्स का पढ़ना स्टार्ट किया। करंट अफेयर्स में मैंने आज जनवरी के 2nd वीक के 3 टॉपिक करे थे, एक डिफेंस अफेयर्स वाला, साइंस एंड टेक और स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाली। इन तीनों टॉपिक की टोटल न्यूज़ 24 न्यूज़ थी। मैंने 7:30 से स्टार्ट किया था और ये मेरा 9:30 तक ख़त्म हो गया था। फिर मैंने 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे का ब्रेक लिया था। 10 बजे फिर मैं मीन्स के मॉक की एनालिसिस करने के लिए बैठ गई। उसमें से मैंने इंग्लिश वाले सेक्शन की कंप्लीट एनालिसिस कर ली थी, फिर मैं क्वांट वाले की कर रही थी। क्वांट में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था डीआई। वो डीआई थी तो इजी, पर वो कैलकुलेटिव थी। उसमें क्या, मैं आंसर बार बार गलत निकाल रही थी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही थी। जैसे कोई 21,040 है तो मैंने उसको 2140 लिख दिया, तो बार बार मेरे आंसर गलत आ रहे थे। इसके बाद मैं बस इसमें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे इस डीआई के बाद, उसके बाद मैं 4-5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कर पाई और फिर मेरे को नींद आने लगी थी, मेरे सोल्व ही नहीं हो रहे थे, ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने फिर बंद कर दिए थे ये कि नेक्स्ट डे कर लूँगी। और जितने बचा हुआ है इतना ही किया था बस आज मैंने पूरे दिन में। It's not a game, it's a rich thing.